लिखा हुआ है इस पे मत जाना कि ये एन फैक्टोरियल या कुछ भी है। ठीक। ठीक है। अब आप ये बताएं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हम्म। आपने एक लिस्ट ले ली, ठीक है। सही है। एन स्क्वायर होगी इसके, हाँ। ये मल्टीप्लाई में। अब ब्रेक आप कब करें? ब्रेक कर रहे हैं जब आप पहला फैक्टोरियल आपका हो रहा है। ये ब्रेक करने का सही है। मतलब क्या है? ब्रेक करने का मकसद ये है ताकि आप सिर्फ पहले, वरना हम्म। अगर फोर है हम्म। तो ये करेगा सबसे पहले, ये आपको ये देगा 4 × 3 × 2 × 1। सही है, जो कि होता है 24। सही हो गया। और मैं कह रहा हूँ बस इस पॉइंट पे ब्रेक कर जाना। सही है। और इससे आगे नहीं जाना, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन पे क्या करेगा, ये 3 × 2 × 1 करेगा, फिर ये 2 × 1 करेगा, फिर ये 1 × 1 करेगा। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो होंगे। ये फैक्टोरियल्स काउंट हो रहे हैं, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग ईच एलिमेंट इन ईच इटरेशन, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये आउटर लूप की बात है। ठीक है, दिस रूल अप्लाइज टू आउटर लूप। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये 24 पे ब्रेक कर जाना। अब 24 पे ब्रेक करने की वजह से क्या होगा कि वो फिर नेक्स्ट वाले पे जाएगा नहीं। ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पर ये वो 24 तो आ गया। सही हो गया। अब मुझे आपसे ये पूछना था कि देखें जो 24 है ना, बल्कि शरण करके देख लेते हैं, आसान बात। क्यों कंफ्यूज करें यार, मुझे खुद भी अभी इतना है ना, बस कर लिया था मैंने। उम्र हो गई है यार, अब याद नहीं रहते। यार एन स्क्वायर ही हो गया मेरा ख्याल है। नहीं जान भाई, एन स्क्वायर नहीं होगी। फिर आप फिर आप फिर काउंटर करो ना। देखें, ये देखें, पहले आपको लग रहा है कि ये दूसरा लूप है इसलिए ना, सही है कि यार नेस्टेड लूप है इसलिए एन स्क्वायर होनी चाहिए। मेरा आपसे बस ये सवाल था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल क्यों नहीं होगी, ये क्यों नहीं है। क्योंकि देखें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फैक्टोरियल निकाल लेना। सही है, फॉर आई, और फिर वो उस रेंज की आई के ऊपर सारे जे के एलिमेंट्स, तो वो इतने बार ट्रेवर्स कराएगा। तो ये फैक्टोरियल टाइम्स ट्रेवर्स हो है ना, ये जाएगा जे के एलिमेंट्स पर। अगर मैं इसका प्रिंट लूं, 4, ठीक है, फिर 24 आ गया। अब मैंने 5 का, तो ये 120 आ गया। मुझे फैक्टोरियल रिटर्न करवा रहे हैं। सही है। तो आप मुझे बताएं कि ये है ना, ये एन फैक्टोरियल नहीं होगा। आप इसको यूं करें ना। देखिए आपने 5 पास किया, ठीक है। इस तरह किया ना। एक मिनट, आई इन रेंज पे चल रहा है। इसने 1 2 3 4 5 बनाया इस वाले स्टेप पे। फिर इसने इस वाले स्टेप पर इसको 5 4 3 2 1 कर दिया। ठीक है। अब आप नीचे वाले स्टेप पे आपने कहा हर एक इटरेशन पर, सही है, उसकी जितनी रेंज होगी ना उस रेंज को आप करना। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले 5 की आएगी, तो ये क्या करेगा, ये पहले करेगा 1 2 3 4 5। सही, क्योंकि वो छठा वाला तो मिस हो जाता है ना यहाँ पर +1 करके। तो यहाँ पे 5 होगा। और फिर ये ना कि 1 है, तो के जे से मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, तो बेसिकली इन सबके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये बनता चला आएगा। सही है। और इसका आंसर होगा 120 इन सबका। मैं यहाँ पे ब्रेक करा, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करवाता ना, फिर क्या होता, फिर ये होता कि ये क्या करता, मैंने ये भी कोड करके दिखा है। तो ये क्या करता है, ये 1
टू, वो मैंने रिमूव कर दी वाली फंक्शनैलिटी, वरना तो मैंने ये रखा था 1 2 4, ठीक है, ये यहाँ पे आता तो 24 हो जाता, फिर ये 1 2 3 6 हो जाता, फिर ये होता 1 × 2 2 हो जाता, फिर ये 1 हो जाता। तो ये सारे फैक्टोरियल्स की लाइन चलती रहती, तो ये फैक्टोरियल आंसर दे रहा है, तो इसका जवाब n फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा? अच्छा, मुझे इसका बहुत क्लैरिटी नहीं, अगर बाकी लोगों में से कोई बंदा अपनी सजेशन दे तो सकता। मुझे तो लग रही है कि बिग O ऑफ n होगी। जो इनर लूप है वो तो, जिस तरह फॉर एग्जांपल 5 है तो उसके बाद इनर लूप 4 टाइम्स ही चलेगा। इस तरह से होगा तो मतलब जो इनर लूप चल रहा है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। जितना भी बड़ा नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 120 भी बेशक आप ले लें, तो अंदर वाला जो इनर लूप है वो तो उसकी हमारे पास आइट्रेशन n तो नहीं होगी, वो हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो n से स्मॉलर होगी। मुझे तो लगता है बिग O ऑफ n होगी, ये जो वैल्यू है, वैल्यू +1 की भी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n टाइम, फैक्टोरियल, कि पता नहीं n फैक्टोरियल किस तरह से हो सकती है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस का इजाफा होता चला जाए, सही है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं, अगर मैं एक नंबर का भी इजाफा कर रहा हूँ ना, तो वो एक फैक्टोरियल बढ़ा देता है। आप समझ रहे हैं? यानी कि हम क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन क्या होती है कि जैसे आउटपुट में, ठीक है, एक का इजाफा हो तो उसमें ऑपरेशंस में क्या इजाफा हो रहा है। अगर ऑपरेशंस में 0 का इजाफा हो रहा है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, सही है ना रियान भाई? अगर हर आउटपुट, एक आउटपुट के बढ़ने पर एक ऑपरेशन में इजाफा हो रहा है तो वो n कहलाएगा, और एक से ज्यादा का हो रहा है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो वो फिर n² कहलाएगा, ठीक है। ये हाफ में बाइनरी हो रहा है तो वो अपना log n कहलाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर n फैक्टोरियल का इजाफा हो रहा है, यानी अगर मैं अपने यहाँ पर इनपुट को 5 से 6 करता हूँ ना, तो यहाँ पे 120 बजाय 720 हो जाएगा। अच्छा, पहली बात है ना, मैं आपकी बात को ना समझने की कोशिश करा, ठीक है। अच्छा, लाइन हम्म, नंबर 2 में वो आपने लिस्ट बना दिया, ठीक है, ठीक हो गया। आपने 1 से लेकर जिस वैल्यू तक है उस तक का आपने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। सही हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा, ये लाइन नंबर 4 पे ये जो -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करने ये का मतलब हायर की यानी तरफ? बिल्कुल ये कि आप इसे समझ लें, ये असेंडिंग बनाएगा, ये डिसेंडिंग कर देगा। अच्छा, डिसेंडिंग का मतलब है कि जितनी वैल्यूज थी वो सब पे आइटरेट करेगा, ठीक हाँ, सब पे आइटरेट करेगा लेकिन रिवर्स है। ऑर्डर में। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में, ओके। अच्छा, उसके बाद जो इनर लूप है 5 और 6, 5 से 7 का, आपने कहा कि 1 से लेकर उस नंबर तक जाओ और उन सबका प्रोडक्ट करो, ठीक है, हम्म, ठीक है ना, हम्म, इसी तरह ना। तो वर्स्ट केस में आप देखेंगे, जब सबसे पहली दफा सबसे बिगेस्ट वैल्यू के लिए कर रहा होगा, तो इनर लूप कितनी दफा चलेगा, मतलब जे की वैल्यू 1 से लेकर उस नंबर तक चलेगी, ठीक है। सही है। हर दफा वो प्रोडक्ट करेगा करेगा करेगा, और जैसे ही इस लूप से निकलेगा ब्रेक कर देगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये आउटर लूप से भी ब्रेक कर रहा है, बेसिकली आउटर लूप से ब्रेक कर रहा है, इनर लूप तो कंप्लीट करके आया ना, हम्म, ठीक है। तो आपने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, लाइन नंबर 2 में एक वैल्यू जो थी ना, बिगेस्ट वैल्यू, हम्म, वो आपने सिर्फ उसका फैक्टोरियल निकाला है, 1 से लेकर उस नंबर तक वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। देर इज नो, मतलब नथिंग हैपनिंग फ्रॉम, मतलब वो बाहर वाला लूप तो आइटरेट कर ही नहीं रहा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये, हाँ सुनते ना, उस लिहाज से ये ओ ऑफ एन में चल रहा है, मतलब जो वैल्यू है ना, क्योंकि उसने हम्म। तो ब्रेक कर देगा, सबसे बिगेस्ट वैल्यू के लिए रन करेगा, और उसके बाद वो ब्रेक कर देगा और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही यानी कि अगर मैं इसके हाँ, है? मुझे आपकी बात समझ में इतने आ को रहने दें और बस ये ब्रेक को भी खत्म कर दें, और ब्रेक यहाँ i+1 के बजाय अगर मैं रेंज के बजाय सिर्फ यहाँ पे वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, वैल्यू, लास्ट टर्म, वैल्यू+1, वैल्यू+1 नहीं, वैल्यू+1, वैल्यू प्लस, ठीक है। वैल्यू+1 जो है ना, नहीं, ये नहीं है ना, नम्स की, अब आप छोड़ दें, आप छोड़ दें कि ये वैल्यू+1 लिखे, अच्छा नम, अच्छा, वैल्यू प्लस, सही है, सही है, सही है। आप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, ठीक है।
अगर अब करके देखूं और इसको ब्रेक को वो हटा दें, ठीक है। तो ये बेसिकली ओ ऑफ एन में चल रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तैमूर से क्या है। बहुत है भाई, अच्छा गए। तो ये अगर ओ ऑफ एन है तो जान मुझे बताएं कि एन फैक्टोरियल कब जाके कोड बनेगा अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टोरियल चाहिए। एन कोई फैक्टोरियल क्या बनेगा? हाँ ऐसा कोई यूज केस आपको याद है कि हाँ जिसमें देखिए, फिबोनाची जो होता है ना, हाँ फिबोनाची जो होता है वो लास्ट टू नंबर्स का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। लास्ट टू नंबर्स का नहीं, फैक्टोरियल लास्ट टू नंबर्स का शायद प्रोडक्ट होता है, शायद इस टाइप से होता है। बेसिक। फिबोनाची देखें, फिबोनाची क्या होता है, फिब ऑफ नहीं हाँ नहीं, वो सम हाँ सम ऑफ कम ऑल, होता है सर। सम होता है, सम हाँ ऑफ ऑल। हाँ हाँ तो वो ये होता है अगर थ्री है तो वो ये होगा कि थ्री का फैक्टोरियल प्लस टू का फैक्टोरियल प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे थोड़ा मिक्सअप हो गया। थ्री, अगर थ्री का फैक्टोरियल है तो 3 + 2 + 1। ऐसा होता है। फिबोनाची सीरीज होती है ना वो, अगर पहली टू वैल्यूज गिवन होंगी तो जो थर्ड वैल्यू होगी वो पहली टू का सम होगी, फिर उसके बाद जो फोर्थ वैल्यू होगी वो उसके प्रीवियस टू का सम होगी, तो फिर जिस तरह मूव ऑन करते जाएंगे सीरीज में तो वो प्रीवियस टू का सम होती जाएगी अगली वैल्यू। यहाँ पे फिबोनाची सीरीज तो ये होती है। ये इस तरह से होता जाएगा अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो। हाँ, 1 2 और सम हो गया 3 3 2 5 हाँ और सही 5। सही, हाँ, हाँ जी इसी ऐसे ही है। तरह। हाँ जी। अच्छा तो फिबोनाची सीरीज जो है वो एन स्क्वायर वो एन फैक्टोरियल होगी प्राइम कॉम्प्लेक्सिटी। यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इसको हम देख लेते हैं अगर आप कहते हैं ना। चल क्योंकि यार मैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस दोबारा से रिवाइज कर रहा था तो सब कुछ समझ आ रहा है लेकिन जो भी है वो एन फैक्टोरियल को बात डिस्कस नहीं कर रहा। वो यही है कि एन फैक्टोरियल कभी मिलेगा नहीं तो इसलिए एन फैक्टोरियल को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन पता होना चाहिए ना ऐसे भी कोई ऐसे कोड होगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल हो। मैंने इसे स्टैक ओवरफ्लो से देखा तो स्टैक ओवरफ्लो पर आपके पास है ना क्या कहते हैं एन फैक्टोरियल आ रहा है लेकिन वो पाइथन में नहीं था। अच्छा यार, अभी मैंने सोच के आपको ना मे भी टेक्स्ट कर दूं, लेकिन अभी ना हम ये कर लेते हैं, सारे लोग हैं तो एक क्वेश्चन खोल लेते हैं इजी, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं। सी बात है वो कहाँ से कहाँ कहानी चली जाएगी। अच्छा तो यहाँ पर अच्छा फाइंड वर्ड्स कंटेनिंग करेक्ट एच पी। कोई भी तो ओपन करते हैं, इमेज स्मूथर कर लें, कर लिया हमने इमेज स्मूथर। मैं ये फर्स्ट वन था जो इस लिस्ट में ऊपर टॉप पे। नहीं मुझे लगता नहीं इमेज स्मूथर कर रहा है। चलिए फिर इमेज स्मूथर पहले देख लेते हैं। हाँ मैं देख लेता हूँ इसको। अभी क्या हुआ है? यार मैंने शायद नहीं किया, मैं अभी वही देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा है। इसका लिंक अगर आप शेयर कर दें इसमें चैट हाँ में। मैं इसलिए कर रहा हूँ। An image model is a filter of the size 3 by 3 that can be applied to each. ये तो एक्चुअल में काम होता है इमेज स्मूथिंग वाला उसमें। कंप्यूटर विजन। नहीं, जो इमेज वो है ना, वो वाला काम होता है ना उसमें, ग्राफिक, उसमें एक्चुअली यही होता है, वो एवरेज करके आप वो निकालते हो उसका। कौन बोल रही
Okay. अच्छा भाई। पहले तो वो नहीं। इसमें थोड़ा समराइज करेंगे, क्या समझ आया? ये है सर बेसिकली कि फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने जो पिक्चर दिखाई हुई है इसके अंदर जो वन है सबसे पहला आइटम, तो वन के जो राइट पे 2 7 6 जो उसके हैं ये तीन। अच्छा मैं तो हाईलाइट नहीं कर रहा। तो जो उसके जो 2 6 और 7 है प्लस 3 8 13 और 11 और 12 तो ये 8 जो है उसके वो सेल्स जो हैं सराउंडिंग वाले, इनका एवरेज जो है आपने वन में डालना है। फिर टू के लिए जो है वो 1 6 7 8 3 13 12 11, इनका एवरेज आपने टू की जगह पर डालना है। एंड सेम वोज फॉर ओ। और फिर जहाँ पे जो है क्या कहते हैं सराउंडिंग सेल्स अगर नहीं है तो फिर उसके अंदर जो है उसकी उसकी एवरेज में हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, जितने सेल्स बच रहे हैं उन्हीं की एवरेज उसमें काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टू के बाद अगर ये थ्री नहीं होता और तो फिर जो है हम लोग उसके अंदर 2 1 6 7 12 और 11 की करते हैं। वो शोए। ये नहीं, अगर हम इस एग्जाम्पल की बजाय जाते अगर इस एग्जाम्पल को देखें ये वाली को, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 19 20 24 25 को ही सिर्फ एवरेज ले रहे हैं, राइट। 19 के अच्छा एनोटेट तो मैं कर सकता हूँ ना। हाँ ना की ना वो कहाँ गया एनोटेट वाला। हाँ, ऊपर है। हाँ तो वो 19 के केस में जो है वो अपना 19 के केस में सिर्फ 19 की जगह पे जो है इन तीनों का एवरेज आएगा। सही है, और इन तीनों की जगह पे ये मेरे ख्याल से 19 की जगह पे नहीं आएगा, सेंटर वाले की जगह पे आएंगे।
जिसके ऊपर कर्नल का सेंटर जो बन रहा है उस रहेंगे। हाँ नहीं मैं जिस टाइम पे आप जिसको इवैल्यूएट करें ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 13 को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो 13 के सराउंडिंग 8 जो है ना वो बनेंगे 1 2 3, ये 3 हो गए, और ये 5, 3/3 वाला आपने रखना है ना सिस्टम, तो ये सराउंडिंग 8 उसके हो गए। मेरे ख्याल तो यही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये 8 वाला तो सब समझ में आता है, वो एक अलग मैटर है वो वाला। क्वेश्चन तो क्लियर है। और अगर ये 1920 का क्या कह रहा है ये कि if one or more of the surrounding cells of a cell is not present, we do not consider it in the average. वो ना इमेज ब्लरिंग करते हैं ना, तो इमेज ब्लरिंग में ऐसे ही करते हैं, वो इमेज ब्लरिंग में पीछे एल्गोरिथम यही चल रहा होता है। The average of the four, सही है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इतनी बार इटरेशन करनी पड़ रही है, मिलियन स्क्वायर में जा रहा होगा तो बस वो कॉम्प्लेक्सिटी कम प्रैक्टिकली तो करने नहीं के लिए यूज होता होगा, प्रैक्टिकली हाँ मतलब रियल लाइफ में तो ये फिर बहुत नहीं स्लोली हो जाती यूज है। होता है भाई, ब्लरिंग के लिए यही यूज होता है। आप चेक करो ब्लरिंग के लिए एल्गोरिथम क्या होता है, वो बेसिकली यही होता है, वो मैट्रिक्स बने होते हैं, वो पिक्चर्स के है ना, जो कोई पिक्चर के अंदर होता है उसका नहीं, मैं आरजीबी मैं ये कह रहा हूँ ना कि होगा तो यही, लेकिन कोई ऑप्टिमाइज्ड वे में हो रहा होगा इस हाँ बात से। वो नहीं, और अभी फिलहाल ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास बैठे हैं रेहान भाई, जो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। लेकिन मोमिन भाई ने भी चैट में बड़ा अच्छा बताया कि वैसे एक होता है, आप लोग पढ़िएगा CNN, सही है, ग्रेडिएंट ब्लेंडिंग, हाँ। Distributional- और हम्म, CNN के अंदर इसी तरह कर्नल्स मूव करते रहते हैं। आप वो हाँ 3/2 जो आप रखना चाहें, और वो इसी तरह आगे मूव करते 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 उस पर ट्रेड कर रहा होता है। तो बस फिर वो कर ले यार, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और फिर आगे बढ़ा ले कहानी, सिंपल। अलाउ नहीं है। हाँ, अब इसमें जो एक इशू है वो ये है कि 1920 वाला सीन क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है if one or more of the surrounding cells of a cell is not present, we do not consider it in the average. That is, the देख ना, average. उसने वो इसमें जो रेड बनाया हुआ है ना, उसने वो जो रेड डब्बा बनाया हुआ है उसके अराउंड, वो यही तो बता रहा है आपको कि भाई अगर वो होते तो फिर ये बाकी जो खाली रेड वाले डब्बे हैं ये भी कंसिडर होते हैं, बट सिंस देयर एब्सेंट सो ही इज ओनली कंसीडरिंग द रिमाइंडर ऑफ द 3 सेल्स। यही वाली बात वो कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें हम वो डायरेक्शनल वेक्टर यूज कर सकते हैं हम्म। एडिशन के डायरेक्शन लिए। वो आइडिया है आपको डायरेक्शनल वेक्टर का? हाँ जी, वो क्या? 1 0 0 -1 1 0 हाँ मतलब वो इस तरह, -1। यार पक्की बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कह रहा है कि आप इन पे 4 सेल्स को आप छेड़ोगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर है कि वी नहीं डू वो नॉट। कह रहा है छेड़ो नहीं, वो कह रहा है कि वी डू नॉट कंसिडर इट इन दी एवरेज, एवरेज में उनको आपने कंसिडर नहीं करना। ये नहीं कह रहा कि छेड़ना नहीं है। अच्छा, द एवरेज ऑफ द 4 सेल्स इन द रेड स्मूदर, तो वो कह रहे हैं कि बस जो 4 जो बाहर वाले हैं उनको हमने कंसिडर नहीं करेंगे, फिर हम लोग सिर्फ जो 3 बचे हुए हैं उनको कर रहे हैं। ओके। इसमें हो जाएगा 19 + 20 + 24 + 25 डिवाइडेड बाय 9, और फिर 25 को रिप्लेस कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, इसी तरह से होगा। नहीं, अगर 25 की बात कर रहे हैं, हाँ। डिवाइडेड बाय 9 भी नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 9 4 क्यों? होगा, क्योंकि अच्छा ठीक क्योंकि है। 4 सिर्फ 4 एलिमेंट्स है ना जो एवरेज में हमने लेने। ये लेकिन फिल्टर तो 9 का है ना। फिल्टर 9 का है, लेकिन वो ऊपर उन्होंने कहा कि एवरेज में उनको इंक्लूड नहीं करना, कंसीडर ही नहीं करना कंसिडर एवरेज में। नहीं अच्छा करें ठीक है ठीक है। तो सही है, यानी कि अगर सही है, सही है, सही है। चले, थैंक्स यार मोहन भाई, आपने बोला तो भाइयों को समझ में आया। मैं कुछ सही बोल नहीं पा रहा था शायद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है ना, सब लोग मिलके कर रहे हैं। असल में मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने आज सुबह ये सवाल सोल्व किया है। यार मेरे अच्छा, पास भी आया हुआ था ये सवाल सुबह में, लेकिन आने का नहीं यार, बाद में फिर। तो चले आप अपने सवाल। आप अप्रोच डिस्कस कर लेना, आपने जो अपनी चूज की थी। क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, लेकिन अप्रोच क्या होगा, इतने डिसलाइक्स। डिसलाइक्स 2.7 के। अच्छा उन्होंने इजी बनाया हुआ है ना, तो वो जाहिर है। असल में ये है इजी नहीं। नहीं, भाई ने तो सोल्यूशन ही पेस्ट कर दिया। अरे प्लस प्लस वाला नहीं था तो करना, इसका फिर भी नहीं था करना तो मैं डिलीट कर देता हूँ।
नहीं, पहले वो करना था ना कि अपना थोड़ा सा दिमाग के कीड़े थोड़े से भगाने थे, उसके बाद फिर हाँ, होना तो यही चाहिए। भाई ये तो एक लूप टाइम पे लूप पे लूप। इंसाफ कितने लोग। बस रेहान भाई देख के उनका एकदम से उनका खोलना शुरू हो जाएगा फोन पे, ये क्या हो रहा है। रेहान भाई मेरा ख्याल है नहीं अभी सीट पे। ये अंदर वाले जो दो लूप्स हैं वो तो मैक्सिमम थ्री थ्री टाइम्स ही रन होते हैं, तो वो हम 9 काउंट कर सकते हैं। बाहर वाले जो है वो n क्रॉस m हो जाएगा इसका, तो इसका ये कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस n m क्रॉस n होगी। आप ये कह रहे हैं कि इसकी टाइम क्योंकि हाँ, 5% ये तो जो नॉर्मल है भाई मैट्रिक्स वाले के लिए, लेकिन तो ये जो अंदर वाली दो रोज हैं वो तो समझ लें चलनी ही 9 टाइम्स हैं। अंदर वाली दो लूप्स हैं, बाहर वाली मैक्सिमम 3 टाइम्स और अंदर वाली मैक्सिमम 3 टाइम्स, ये दो। तो इन ये 9 हमेशा ही अगर आप काउंट कर लें वर्स्ट केस में, तो 9 क्रॉस m क्रॉस n, तो वो m क्रॉस n ही बन जाएगी। वाह। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो 9 है, तो क्योंकि वो कांस्टेंट है आपने समझ लिया कि हमेशा वो 9 ही चलेगा, तो इस वजह मैक्सिमम से 9 चलेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम। 9, क्योंकि 3 by 3 का कर्नल है ना, हाँ तो तो वो छोटा भी हो सकता है कर्नल जब अगर साइड वाले एलिमेंट्स हैं। यार शुरू मोहम्मद वाला भाई, शु, हाँ हाँ शुरू आप हैं आप हैं। शुरू वाली अगर रो या शुरू वाला कॉलम है, तो फिर वो जो बाहर कर्नल जा रहा होता है वो हम हम्म, कंसीडर नहीं ना करते, वो वाले एलिमेंट्स। तो हम्म। फिर उस केस में ये कम चलेगी, वरना मैक्सिमम 9 टाइम्स चलेगी। इससे बेहतर ये नहीं था कि अगर हम ये देख लेते कि मिसाल के तौर पर वो क्या है, ये ना, ये ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन होता, जो पहली हम्म, पहली अगर ये इवन होता तो ठीक है। अगर ये ऑड है ना, हम्म, थ्री, इसका आप थ्री से मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस थ्री से ले लें। तो हम्म, अगर 5 मॉडुलस 3 है तो मतलब पे कुछ भी नंबर देगा, जीरो नहीं देगा। और अगर ये 3 होगा या 6 होगा मॉडुलस, तो इसका मतलब है इस पे 3 का वो चल सकता है करना। तो जो जितने का नंबर आए ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे ये कहेगा कि नहीं जैसे नहीं नहीं, मॉड्यूलस लेके भी हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट समझ लें कॉलम है ना, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है हमारे केस में 1 है, 1 के ऊपर जब हम कर्नल का सेंटर रखेंगे तो बाहर तो कर्नल जाएगा ही जाएगा। हम्म कर्नल का सेंटर जब हम 1 के ऊपर रख रहे हैं तो कर्नल बाहर जाएगा ही जाएगा, तो उस केस में हमें बाहर वाले एलिमेंट्स को निगलेक्ट करना है, सिर्फ अंदर वालों का जो है वो लेना है हमने एवरेज। जब इसको आगे मूव करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 पे मूव किया है, तो फिर वो उसके इर्द गिर्द वाले और उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स बन रहे हैं ना उनको पकड़ेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम 7 पे रखते हैं, जैसे कि उसने रखा हुआ ब्लू वाला, तो 7 के इर्द गिर्द के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, वो सारों को वो पकड़ेगा उसकी जो है ना एवरेज लेते हुए। तो इन अगर सात। हम एच पे घूम रहे हैं, मैट्रिक्स की एच पे घूम रहे हैं, चाहे रो या कॉलम वाली साइड पे हम एच पे घूम रहे हैं, तो फिर वो कर्नल बाहर जाएगा ही जाएगा उस केस में। फिर हमें शॉर्ट करना पड़ेगा उसे, चाहे वो हम चाहे 3 से मॉडुलस लेके वो कंप्लीट नंबर आ रहा हो या ना आ रहा हो। असल में मैं ये चाह रहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि हम 3 से मॉडुलस लें और हम यहाँ पर नन नन के खुद से ऐड कर दें, ठीक है? तो ये अब नन जब, हाँ, वो ऐसे करते होते हैं हम कन्वोल्यूशन लेते हुए ना, पैडिंग हम इसी तरह करते होते हैं कि इर्द गिर्द जो है ना 0 0 की पैडिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा था, वो मैंने ट्राई किया था कि एवरेज जो है जब हम लेते हैं ना, तो वो एवरेज फिर 9 एलिमेंट्स की लेगा, क्योंकि बाकी फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो बाकी 5 उसने 0 पकड़नी है, तो वो 9 से डिवाइड करके। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो बढ़ जाएगा ना लेंथ वाला, तो हाँ सवाल पे बिल्ड। हाँ, तो फिर वो एवरेज 4 की नहीं आएगी, वो एवरेज 9 की आएगी। अगर हम्म। हम कहते हैं कि डिवाइड करते हुए हम जो भी डिनोमिनेटर ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हम ये कहते हैं कि जितने नन हो वो रिमूव कर कर जो भी सम है नन का हाँ वो हाँ रिमूव करके डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो नन वाले जो है हमने काउंट ही नहीं किए। यहाँ पे जो काउंटर लगा हुआ है ना, वो सिर्फ तब भी काउंट करता है जब एक्चुअल में एलिमेंट हो। हाँ, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। हम्म तो ये कॉलम्स +2 और फिर रोज +2 आप वो क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए मतलब करें क्योंकि हमारा हमारा कर्नल जो है ना वो 3 का है,
तो जिस भी एलिमेंट को इस टाइम पे हम जिस भी एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं तो उसका कॉलम और उसका रो एक पीछे से हमने करना है। फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 का की जो रो है वो रो नंबर 1 है, तो रो -1 करेंगे तो हमने 0 वाली रो भी पकड़नी है। इसी तरह कॉलम भी उसका जो है अगर वो 1 है तो हमने 0 वाला कॉलम भी पकड़ना है। और अच्छा, तो उस साइड पे जो है ना, अमन भाई पर एक वो कर देना, ड्राई रन कर दें आप प्लीज एक शुरू से ना, अपने उसका जाके बस एक दफा मुक्ते मुक्का हो जाए एक ही दफा। ये ड्रा कैसे करते हैं साथ साथ? वो ऊपर देखें इसका आपके ऑप्शन कहाँ ऊपर से ना, आएगा? ऊपर जो व्यूइंग वाली स्क्रीन लिखा हुआ रहेगा ना, उसमें व्यू ऑप्शंस में जाए, एनोटेट होगा उसमें नीचे, एग्जिट फुल स्क्रीन के नीचे एनोटेट। फुल स्क्रीन पे जाके शो होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हाँ फुल स्क्रीन में भी होगा मेरे ख्याल से शो। नहीं, मुझे एनोटेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने असल मैं में इस वक्त ब्राउज़र मेरे से पास ज्वाइन Mac है, किया मैं हुआ मैं है, आपको मैक ऐप से बता नहीं रहा हूँ। किया हुआ। मैंने असल में ऐप आप से ज्वाइन नहीं किया हुआ, ब्राउज़र से किया हुआ, तो मुझे अच्छा, ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अच्छा वो वो यू आर वो ऊपर स्क्रीन शेयरिंग आ रहा होगा कि दिस पर्सन इज स्क्रीन शेयरिंग, हाँ, वो तो आ रहा है। पे एक बार क्लिक करके देखें। उस पे नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने असल में एप्लीकेशन से ज्वाइन नहीं किया, ब्राउज़र से किया हुआ। अच्छा, मेरा मेरा शायद ऐसी ये फर्क है मेरा। माइक वाले बटन के ऊपर पेन बना हुआ है। नहीं, ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। चलिए कोई वैसे बात ही नहीं, करने की कोशिश। आप हमें ऐसे ही गाइड कर दें, आप हमें गाइड करें हाँ, कि उनको यहाँ आप से। को होस्ट कर देना भाई। नहीं नहीं, मुझे भी शो हो रहा है, मैं तो को होस्ट नहीं हूँ ना, मुझे भी शो हो रहा है वो हाँ एनोटेट वाला। हाँ, वो असल में ब्राउजर में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो हमें आप बस गाइड कर दें और यहाँ यहाँ ओके, पर है ना, साथ में वो करता जाता हूँ एनोटेट, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारा जो एलिमेंट है ना वो समझ लें 1 है। ये सबसे पहले हमारा एलिमेंट 1 है, ठीक है। अच्छा, को होस्ट हो ठीक गए है, भाई, रेहान भाई चुपके से सब कुछ सुन रहे हैं, रेहान भाई बोल नहीं रहे, रेहान भाई। यार समय ना बस बैकग्राउंड नॉइस था तो मैं थोड़ा सा बिजी था किसी और से। खैर, अच्छा सही सही, तो बच्चों का नॉइस अमित भाई आप कम होस्ट हो गए हैं। मैं शेयर करके चलें कंटिन्यू करें, मैं यार यार, सुन रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा एलिमेंट है 1, तो इसको हमने अपने कर्नल का जो है सेंटर कंसीडर करना है। ठीक हो गया। अगर हमारा 3/3 का कर्नल है तो इसके राइट पे एक एलिमेंट आएगा, इसके नीचे भी एक एलिमेंट आएगा, वहां पे हमारा पूरा कर्नल प्लेस हो गया। यहाँ पे अब मैं हमारा इस कर्नल है। यहाँ पे मैं इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी, और फिर इसके बराबर में 2 है, और यहाँ पर भी हाँ कोई जी, वैल्यू सही है, और यहाँ हाँ पर जी। भी कोई तो x अली भाई इससे। वो बन गए हैं वैसे, वो को होस्ट बन गए हैं मोमिन भाई, अगर वो इजी होता है उसमें उनके लिए तो हाँ मोहन बना भाई, सकते हैं। आपको शो हो रहा है को शो के भी एनोटेशन? नहीं, एनोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे, ब्राउज़र की वजह से है शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, इसी अभी ये जो मैंने लिखा है ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही है। तो अब हमारा कर्नल अगर 1 के ऊपर है तो हमारे कर्नल का सेंटर 1 है। सही इसके है, अंदर ये 4 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो ये इन वन 4 का हमने इन 4 का हमने सम लेना है और 4 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसको करने के लिए अब मैंने क्या किया है कि हमारे 4 एलिमेंट्स, नॉर्मली हमारा कर्नल का साइज तो 3/3 है, हाँ तो हमारे 4 एलिमेंट्स क्यों, हमारे तो 9 होने चाहिए थे। 4 बिल्कुल हमारे एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि हम मोस्ट जो लेफ्ट साइड वाली रो है और सही, मोस्ट लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है और टॉप रो है उसके अंदर हम खड़े हैं, ठीक है, इसलिए हमारे एलिमेंट्स शॉर्ट हुए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारे कितने शॉर्ट हुए हैं? हमारी एक रो कम हुई है और एक कॉलम कम हुआ है। ठीक है, सही इसी है। तरह तो हमने अपनी जो अंदर वाली लूप्स अगर आप देखें तो उसके अंदर हम ले रहे हैं कि अपनी लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने रो की सही जो है, करंट रो है उसके -1 से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर वो 0 से छोटा है तो हमने 0 से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर हमारी जो रो है वो 0 है, 0 -1 करेंगे तो -1 के ऊपर तो वो अरे होता ही नहीं है, तो वो 0 से छोटा हो जाएगा और वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक हो गया। मैक्स हमने पकड़ लिया ना, रेंज लूप लगी मतलब हुई है कि ये वाले जो लूप्स हैं, ये एक्चुअल में जब काम करेंगे, जब आपका रो जो है या कॉलम जो है वो आपका जाएगा 1 से ऊपर वैल्यू में जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा अगर। नहीं, मैंने जीरो से स्टार्ट तो जीरो से हो रहा है, मेरा मतलब कि 1 से ऊपर वैल्यू में जाएगा, इनको 1 - 1 भी 0 हो जाएगा, तो उसमें तो वो 0 ही हाँ हाँ रहेगा। हाँ हाँ, फिर यस वो यस। तो 2 वो पे वो -1 पे 1 होगा, फिर वो मैक्स पकड़ेगा हाँ, 1।
हाँ वो मैक्स उसको तब पकड़ेगा। तो अभी हम तो जैसे इस जीरो तरह पर हैं, तो जीरो माइनस अब वन का -1 होगा तो वो जीरो को पकड़ेगा यहाँ पर। 0 को पकड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसी मोहन भाई, तरह ठीक। मिनिमम, इसी तरह ये जो मिनिमम का मैंने अब लगाया हुआ है एक चेक, वो इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोस्ट जो बॉटम वाली रो है उसके अंदर अगर हम खड़े हैं मोस्ट बॉटम वाली रो, तो ये वाली। 35 हाँ 35 में हाँ, होती है। तो फॉर एग्जांपल ये 5th रो है लेकिन उसका इंडेक्स है 4, ठीक है। ठीक हो गया, सही है। तो ये रो प्लस 1 2 सब 3। 4, हाँ इसका इंडेक्स 4 है। सही है। तो अगर हम लूप को चाहते हैं कि वो नॉर्मली हम लूप को चाहेंगे कि वो इससे एक प्लस वाले इंडेक्स तक चले लाजमी, जिस भी लूप रो में हम खड़े हैं सही है। हम चाहेंगे उससे अगली वाली रो के लिए भी चले, तो हम उसकी जो लिमिट है वो हम +2 करके देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 चलाना चाहते हैं तो हम जो है ना ऊपर वाली रेंज लूप की 6 देंगे, ऐसा ही है इंडेक्सिंग ऐसा जो ही। लूप की हम करते होते हैं। हाँ, अगर हम ऐसा। 1 तक चलाना चाह रहे हो तो हम उसकी जो रेंज है वो 2 तक देते होते हैं। सही है। तो बेसिकली तो मोहन भाई, ये जो हमने रो +2 डाला हुआ है वो इसलिए है। सही है। तो मैं मोहन भाई ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जब 19 20 और यहाँ पे 24 25 होगा तो हम नीचे भी ऐड कर देंगे और यहाँ साइडों पे भी ऐड हाँ कर देंगे। नीचे जैसे, वालों को हम कंसीडर नहीं करना चाहते इसलिए हमने जो है ना वो मिनिमम लगा दी है। हाँ, जैसा हमने ऊपर करा था 1 के साथ, वैसे हमने नीचे 25 के साथ। हाँ हाँ ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। फिर तो अब हमारे पास अगर वो 6 तक जा रही है हमारी रो, तो 25 से आगे वाले तो हम काउंट नहीं कर सकते, वो तो अरे के अंदर इंडेक्स ही नहीं है, तो हम मैक्स पकड़ेंगे जो लेंथ है, नंबर अच्छा ऑफ नहीं, रोज जितनी है अच्छी वो ट्रिक हम अच्छी ट्रिक पता चली मिनिमम ये। पकड़ लें। मतलब ये ट्रिक तो आई थिंक ये ट्रिक पता होनी चाहिए थी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये वाली, क्या? है ना। मैंने कहा आपको ये वाली ट्रिक पता होनी चाहिए थी बंदे को, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि इसमें अगर मैट्रिक्स में आप आउट ऑफ रेंज जा रहे हो इस तरह से, तो फिर आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में हाँ पता चला था कि भाई वो, अगर उसमें आप आउट ऑफ रेंज जा रहे हो तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, कि इफ आई इज ग्रेटर देन लेस देन 0 करके उसकी लेंथ से, तो हम्म फिर आप हम्म वापस में आ जाए। हम्म। अच्छा इसको पहले मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने इसको रो -1 से रो +2 तक चला दिया, इसी तरह कॉलम -1 से कॉलम +2 तक चला दिया, और अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर रो जो है वो 0 से कम आ रही है या कॉलम 0 से कम आ रहा है या रो नंबर ऑफ रोज से इक्वल ग्रेटर है या कॉलम नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल या ग्रेटर है, तो फिर वो वाला जो है ना एलिमेंट आप चेक ना करो, स्किप कर दो, हम्म। बाकियों का सम करते जाओ। तो वो फिर उस कंडीशन को जो है ना समराइज करके लूप में डाल दिया ताकि लूप चले ही ना कंडीशन चेक करने के लिए, अब लूप ही उतनी दफ़ा चले, सही वो है। कंडीशन ऊपर चली गई है लूप के अंदर ही, तो यहाँ वरना लेकिन वो वो कंडीशन मैट्रिक्स हम। वो वाला चीज़ काम नहीं करेगा, मैट्रिक्स में ये आपने ये वाला काम करेगा जो आपने ये किया हाँ है, जी, इनर मैच वो वाला। इसलिए वो कंडीशन भी लगा लेते तो हम चेक कर लेते कि मैट्रिक्स के अंदर ये वाला एलिमेंट चेक करना है या नहीं करना। हम्म, सही है। तो आप वैसे क्या प्रोफेशनली आप मशीन लर्निंग के ऊपर एआई पे काम करते हैं? नहीं नहीं, मैं वेब एप्लीकेशंस पे काम करता हूँ, एंगुलर के वेब ऊपर मोस्टली काम है, ऐप, एंगुलर और रिएक्ट। जेंगो के ऊपर। वो आपका फुल स्टैक इंजीनियर। हाँ जी, बहुत गुड है। सर, कहाँ पे? मैं लाहौर में। अच्छा। अच्छा, लाहौर में किस सॉफ्टवेयर हाउस में ही? हाँ जी। नाइस नाइस। यार मोहन भाई, अभी भी बस एक नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्यों नहीं ये करा कि हमने एक और यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशनल बढ़ा दिया और हम डायरेक्ट फिर, अच्छा आप कह रहे हैं फिर 1 को सेंटर बनाते हुए मसला बढ़ जाएगा ना। हाँ जी, तो आप लेफ्ट पे भी बनाओगे और ऊपर भी बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये काम भी करते हो, उस केस में ये होगा कि फिर ऊपर वालों को आप यहाँ पे जो हमारा कोड के अंदर काउंट +1 कर रहे हैं ना हम, हम्म। वो उनके लिए भी काउंट होगा क्योंकि हमने लेफ्ट पे और ऊपर पे वो 0 0 फॉर एग्जांपल 0 पैडिंग कर दी है, तो वो हम्म। एलिमेंट्स हमेशा 9 होंगे और वो हमेशा टोटल को 9 पे डिवाइड करेगा। हम्म। अगली सही। अगली लाइन नंबर 14 में जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, सही है।
वो हमेशा टोटल को 9 पे डिवाइड करेगा। तो इस तरह फिर हमारी एवरेज कम होती जाएगी जब एलिमेंट्स कम है तो। सही है। अगर मैं मोहन भाई इस तरह करूं कि मैं ना इन सबको उसमें ले लूं, क्या कहते हैं ना, एक आप कह लें लिस्ट बना लूं, सही है, इन सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बना लूं, क्योंकि एवरेज को तो लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो अब जब मैं लिस्ट बनाई ना, अब ये मैंने वन से कर्नल मूव कराना शुरू करा, वन को सेंटर नहीं बनाया, ठीक है, वन को कॉर्नर पर ही ठीक है, रहने दिया, और इन सारी ठीक है, वैल्यूज का मैंने वो ले लिया, सही है ना। अच्छा, अब ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मैंने एडिशनल नन नन करा हुआ है, सही है, नन है ये, सही हो गया ना। अब हम्म, ये अब ये कर्नल यहाँ पर आएगा, ये कहेगा अरे भाई ठीक है, यहाँ पे 5 नन है, 9 10 नन है, 14 15 नन है, सही है। तो ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया कि जब भी जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में क्या करना, पहले चेक करना कितने नन है, उतना डिनोमिनेटर से माइनस करा देना, तो 9 आएगा, जैसा आप कह रहे थे 9 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर को हम्म, चेक करना, 3 नन थे, तो जो फाइनल डिनोमिनेटर हम्म। बन जाएगा वो 6 बन जाएगा, सही है। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। और ये हमें वेक्टर ऑपरेशन हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 के ऊपर अगर आपने कर्नल का कॉर्नर रखा हुआ है तो वो 7 के लिए इवैल्यूएट कर रहे हो आप। 1 के लिए रखा हुआ है तो आप 7 के लिए इवेलुएट कर रहे 1 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो। आपके कर्नल का सेंटर 7 पे आ रहा है, तो वो 7 के लिए इवैल्यूएट हो रहा है। इस तरह फिर हमें नन जो है वो एक कॉलम नन का लेफ्ट साइड पे भी रखना पड़ेगा और एक रो टॉप पे भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि जो हमने यहाँ पे 5 से लेकर 21 के लिए करा है वही सेम हमें करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अबव भी, हाँ जी। ताकि ऊपर वाले केसेस को भी, लेकिन इस तरह हो हम्म। सकता है हाँ, है ना। हो तो सकता है। वो आपको कंडीशंस हर दफ़ा चेक करना पड़ेगा कि कितने नंद हैं, और एक अरे मेंटेन करनी पड़ेगी कि सारे एलिमेंट्स की। आपके कर्नल में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनकी अरे हम मेंटेन करते जाएं, उसके बाद हम उस अरे में देखें कितने नन हैं, उनको एक्सक्लूड करके बाकियों का सम लेके एवरेज ले लें। वो बेहतर नहीं रहेगा इससे। उसके अंदर कंडीशन ज़्यादा लग जाएंगी मेरे ख्याल से, लेकिन किया जा ऑपरेशन सकता है इस तरह। ज़्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। अ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ना मुश्किल तरीके से भी किया जा सकता है। मुश्किल तरीके से इस तरह कि वैसे तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मसला नहीं है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले इसको देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग आप कह रहे हैं ना, वो क्या होगी? 9 टाइम्स n होगी, राइट? कि आपको 9 टाइम्स एम क्रॉस एन। n, हाँ, मतलब n क्रॉस n एम इज क्रॉस एन। टोटल एलिमेंट, तो n इज इक्वल टू जितना आपका है m इंटू n, अगर स्केयर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। मतलब n, मैं बिग n उसको कह रहा हूँ कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ना। तो हर हाँ, एक एलिमेंट के लिए आपको सराउंडिंग में 9 एलिमेंट्स को सम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही जो है। कि जो कि रीजनेबल गुड, इससे अच्छी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपको एटलीस्ट वो फैन से बेहतर क्या होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और तरीका भी हो सकता है, जिस तरह हम, एक क्वेश्चन था जिसमें सम कंप्यूट करते रहते हैं और एक एरे बना लेते हैं, और बेसिकली वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सम होगा ना, वो इस एलिमेंट का सम होगा। वो प्रीफिक्स सम वाला आप कह रहे हाँ, हो। प्रीफिक्स वाला, अगर यहाँ पर जो सम है ना इस जगह पे, तो वो इन सारे एलिमेंट्स का सम होगा, ठीक है। इस तरह करके है ना, एक सम वाली बना लें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह निकाल सकते हैं? शायद मैं अपनी बात क्लियर, आई होप कि मैं कर सकूं, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इसका निकाला ना, इसका निकालने का मतलब ये एक्चुअली हमें इन एलिमेंट्स का सम चाहिए, राइट? तो इसका मतलब ये है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कि हमें इसके करस्पॉन्डिंग ये सारे एलिमेंट्स का सम पता है, ठीक है। मतलब क्लियर हो रहा है कि उसमें से मैं, हम फिर साथ साथ माइनस करते जाएंगे। हाँ, मतलब हमें ये सम यहाँ पर ना, हमने एक सम निकाला होगा जो इन सारे एलिमेंट्स का सम होगा, जो कि बिगर स्केयर के अंदर है, ठीक है। उसमें से हमने ये सम सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सम सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स का सम सब्ट्रैक्ट हो गया। फर्दर हमने ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब कि इन सारे एलिमेंट्स का सम सब्ट्रैक्ट हो गया। हमने ना यहाँ पर एक सम कंप्यूट किया होगा, वो हमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो इसका भी पार्ट था और इसका भी पार्ट था, ठीक है। ठीक मतलब है। इसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट लाइक अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। इसका नुकसान ये है कि इसमें हमें स्पेस चाहिए। आपकी जो लॉजिक है उसमें स्पेस भी कांस्टेंट है और लीनियर है, तो योर अप्रोच इज मच बेटर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस कैन बी डन बाय द सेम हम्म, प्रीफिक्स सम। कल्याण भाई यहाँ पर दो नेस्टेड हैं, सही है, एक रो है कॉलम का, तो ये फिर O ऑफ n कैसे हुआ?
अच्छा m by OF n n है। इसलिए हुआ जो इनर है ना वो सिर्फ एट मैक्स 9 एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। जो आउटर है वो n एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहा है, मतलब टोटल कैपिटल N का मतलब है टोटल एलिमेंट्स इन दिस 2D array, ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल रेहान पे का मतलब n से m क्रॉस n ही है, राइट। हाँ मैं शायद है आपका ना? क्वेश्चन नहीं समझा। जो क्यों? कैपिटल N है ना, उसका मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, n m रोज हैं और n कॉलम है। तो अगर हम इसे डिटेल में कहते हैं हम ये कहेंगे n इंटू एम। हाँ लेकिन ये जो 9 है ये अपीयर नहीं होता एक्चुअली, जो इनर मोस्ट है ना, जो थर्ड, मतलब ये जो ये वाला लूप है, ये उसके सराउंडिंग में 9 एलिमेंट्स को कंप्यूट कर रहा है ना, तो ये जो 9 है स्केलर अपीयर नहीं होता बिग में। और ये कांस्टेंट ये तो हट गया, बाकी फिर सिर्फ n इंटू एम बचा। हाँ आपने इसको फर्दर फर्दर सिंप्लीफाई करके आपने इसको ऑफ बिग बिग एन है बना दिया। हाँ सही है, मेरा वाला अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बड़ा स्मार्टली मोमिन आपने खुद लिखा है कोड? हाँ जी, खुद लिखा है। अभी लिखा है या पहले लिखा हुआ था, मतलब आपने पहले नहीं, सुबह लिखा था, सुबह। अच्छा अच्छा, अभी नहीं था जबरदस्त। लिखा। सुबह आज ये उसके अंदर आया हुआ था ना, डेली स्ट्रीक के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। सही है, चलिए जबरदस्त यार, दैट वाज गुड। नहीं, मोमिन भाई अच्छी एडिशन हुए हमारे पास रात 10 बजे। हाँ सही है, माशाल्लाह अच्छे ब्रेन्स हमारे पास इकट्ठे हो गए। चले एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, टाइम हो गया, 1 बज गया, मतलब आप लोगों के कितने, 11 बज गए। अब 4 मिनट रह गए हैं ब्रो। 4 मिनट रह गए। अच्छा मोमिन आपको कितना अर्सा हो गया है जॉब करते हुए, या आप कहाँ से ग्रेजुएट हो आप? मैं लम्ब से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा ठीक अभी है, 1.5 साल हो गया जॉब करते हुए। तो कंप्यूटर साइंस के आप? हाँ जी, कंप्यूटर साइंस का। सही है, अभी थोड़ा अर्सा पहले ही जो है ना दोबारा लीड कोड वगैरह पे प्रैक्टिस वगैरह शुरू की थी, तो ये आई कोड गुरु का पता लगा कि एक ग्रुप बन के जो है ना इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। सही हो गया, सही हो गया। मैं आपने बैचलर्स किया हुआ है। हाँ जी। सही ठीक सही। है, जबरदस्त यार। माशाल्लाह। एग्जाम्स के माशाल्लाह वाकई डिफरेंस होता है, दैट्स अ गुड क्वालिटी। मेरा हाल है आपके ग्रेजुएट्स दे आर रीजनेबली गुड। माशाल्लाह स्पेशली मोहन भाई का है ना, सिर्फ एक तो कोडिंग लॉजिक भी अच्छा है, ऊपर से है ना जो प्रोग्रामिंग पे ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी है। सही कह रहे हो। यार एक छोटा सा सवाल देख लें। हाँ देख लेते हैं, अगर बन भी हो गया तो क्या हुआ, जितना समझ में आया उतना बेहतर। ठीक है। जी सिकंदर नवाज भाई, आपका हैंड रेस्ड है। बोले बोले सिकंदर नवाज भाई, क्या कह रहे हैं? कहाँ से स्टार्ट किया जाए? अच्छा आप मैं दे दूँ रेहान भाई गाइडेंस को है, रेहान भाई को कॉल मैं कर लें। फ्री के मशवरे से दे देता हूँ। अच्छा इसमें ना मैं वैसे एक बात करती थी, जो ये जो है ना बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर, और ये ना आप साथ साथ, अगर आपकी थ्योरी नहीं भी इतनी स्ट्रांग तो आप लीड कोड पे फोकस करें, प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम पकड़ें, उनको समझने की कोशिश करें, और इस तरह के सेशन में आए जिससे ना आपको बाकी लोगों से हेल्प मिल सके जहाँ पर आप स्ट्रगल करें, और स्पीक करें, जैसे कि आप सिर्फ मैसेज करें आप, बल्कि वही बात ये किया हुआ है। उर्दू इंग्लिश हिंदी जिस लैंग्वेज में भी समझा सके, वो आप समझाएं हमें कि आपका क्वेश्चन क्या है, या कोई चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट विल हेल्प। देखें कुछ लोग होते हैं अली जैसे, जो क्वेश्चन रीड किया नहीं लोगों ने, पहले कोडिंग करनी शुरू कर दी। नहीं, ये तो किया हुआ है पहले, ये तो इजी अच्छा वाला है। हाँ इसमें आपने इसमें से फैमिली है ना वो रिटर्न कराते जाना है, क्या कहते हैं अगर जो भी करेक्टर आपको गिवन है तो आपने चेक करना है कि वो वर्ड के अंदर मौजूद है, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर। इंडेक्स रिटर्न करो। और उसको इनुमरेट करके कर दे, इनुमरेट वर्ड्स नहीं, हाँ इनुमरेट नहीं वर्ड्स करके कर दे तो फिर वो इंडेक्स भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ देखिए तो यहाँ पे मैं इनहेरिट क्यों वर्ड करना है? यहाँ पे मैं जो इसको वर्ड के साथ इस वर्ड की लिस्ट को ही हम रिटर्न करवा देंगे, जो जो अगर उसमें वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको चेंज कर देंगे। पायनासिंथेसिस बिल्कुल नहीं पढ़ने कितने ने पायनासिंथेसिस यार। यहाँ पे दिया है, तो आप रेस्ट
और क्या। अली भाई उसको वर्ड्स के अंदर अगर उसमें मिलता है तो ठीक है, उसको वर्ड को बाद में हम चेंज कर देंगे उससे, उसी वर्ड के अंदर।